तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। और हम आज बात करने वाले हैं सिंगल इनहेरिटेंस की। मुझे पता है ये बहुत ही बेसिक है, शायद आपको ये इतना बेसिक पसंद भी नहीं है, बट फिर भी हम चीज़ों को एक प्रॉपर सीक्वेंस में करने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पर मैं बेसिक्स बताने वाला हूँ कि इनहेरिटेंस के जो हमारे बेसिक्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं और किस तरीके से मैंने यूज़ करना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो। मुझे पता है इनहेरिटेंस का टाइप ईजी है, बट बेसिक यहीं पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, बस यही सोच के हम आज की वीडियो को बना रहे हैं और आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है। तो बस इसके लिए हमें क्या करना है, बस ले चलते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या एक बेसिक सा हमारे यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। क्या दिख रहा है कि भैया ए है और बी है, उसको ऊपर इनहेरिट कर लो। अब यहाँ पर क्या इनहेरिट कर सकते हैं हमें पता है क्या? या तो फीचर्स करेंगे हम, फीचर्स का मतलब होगा या तो वेरिएबल्स या हम वहाँ पर फंक्शंस, इन्हें ही इनहेरिट कर सकते हैं। बट कैसे करेंगे, क्या करना है? तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारी कर्म भूमि पे। अब कर्म भूमि पे चलते हैं और वहाँ पे सारी चीज़ों को डिटेल में देखने की, ठीक है? ये वीडियोज़ थोड़ी-सी छोटी हो सकती हैं, बट मज़ा आने वाला है, ठीक है? आई होप यहाँ पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर हम देखने वाले हैं इनहेरिटेंस। हम क्या करेंगे, एक ही एग्ज़ाम्पल लेंगे, उसी के थ्रू सारे इनहेरिटेंस को समझने की कोशिश करेंगे, तो चीज़ें और कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी थोड़ी हमें ज़्यादा आने वाली, ठीक? चलिए शुरू करा जाए। किसी को कुछ दिक्कत यहाँ तक अगर है तो भाई अपना हाथ खड़ा कर दो और कमेंट में लिख दो कुछ चीज़ें कि भैया नहीं आ रहा, तो बस कोशिश करेंगे बताने की। चलो, तो हम यहाँ पर आते हैं भैया, हम यहाँ पर एक काम करने वाले हैं क्या, क्लास बना लेते हैं। अब क्लास के अंदर हमने यहाँ पर बना लेना क्या, एनिमल, ठीक है? एनिमल नाम का हमें यहाँ पर एक क्लास बना सिंपल सी, ठीक है? अब एक और क्लास बना लेते हैं लाइक ये क्लास, ठीक है? इस क्लास का हमने नाम रख दिया लाइक, ठीक है? कि एनिमल क्लास के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, वो हमारी डॉग के अंदर वो अपने आप सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे हमने बात की एनिमल, उसके 4 पैर, 1 पूँछ और ये सारी चीज़ जैसे हमने बात किया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये सारी तो एनिमल के अंदर, डॉग के अंदर भी है और एनिमल क्लास के अंदर भी हो सकती हैं, ठीक? तो ठीक है, हमने यहाँ पर 2 चीज़ें बना ली। अब आपसे मैं पूछता हूँ भैया, क्या लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ये क्लास को हम क्या बोलेंगे? चाइल्ड क्लास, ठीक है? इसे क्या बोलेंगे? पेरेंट क्लास। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है हमारा? बेस क्लास। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? डेराइव्ड क्लास, ठीक है? तो ये आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है? पता हो गया, चलो। अब यहाँ पर एक क्लास पहली है हमारी और एक क्लास होगी दूसरी। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर इसके क्लास के अंदर कुछ चीज़ों को लिखते हैं, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले हमें क्लास के अंदर क्या करना पड़ता है? आई होप कि ये चीज़ तो अब आपको बिल्कुल पता ही होगी। हम यहाँ पर डेफ लिख लिया और डेफ के अंदर हमें यहाँ पर डालना पड़ता है हमारा इनिट फंक्शन, ठीक है? इनिट, और इनिट फंक्शन को हम किस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे और सेल्फ, सेल्फ, ठीक, डन। ये हमारा सेल बन चुका। हम चाहते हैं यहाँ पर कोई वैल्यू वाला डालने, ठीक है? कुछ 1-2 वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं। लेट्स सपोज़ हम डाल देते हैं अभी के लिए नेम, कि कौन से जानवर की बात कर रहे हो ये डाल देते हैं। अब यहाँ पर हमने डाल दिया सेल्फ डॉट क्या, नेम, ठीक। सेल्फ डॉट हमने नेम डाला और नेम के अंदर में क्या स्टोर करा देना है, हो गया। ये सिंपल सा क्लास है, ठीक। अब एक और यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया है, मतलब हम इस वेरिएबल को एक्सेस कर पाएँ या हमारा एक फंक्शन बना लेते हैं, मतलब मेथड बना लेते हैं, उसको एक्सेस कर पाएँ। तो बस यहाँ पर जाएँगे डीईएफ, यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं जिसका नाम हमने कर दिया अभी के लिए स्पीक, ठीक है। अब स्पीक के अंदर हमें इससे इससे जोड़ना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सेल्फ, सेल्फ, और सेल्फ के अंदर हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा लेट्स सपोज़ हम यहाँ पर कुछ रिटर्न कर, अब रिटर्न कराना है तो हमें यहाँ पर इस तरीके से ऐप स्ट्रिंग के अंदर करा देते हैं ताकि हम इसको अच्छे से कर पाएँ। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सेल्फ डॉट नेम, ठीक है? सेल्फ डॉट, ताकि हमारा जो नेम है वो यहाँ पर आ जाए। सेल्फ डॉट नेम मेक्स ए साउंड, ये हमने एक वेरिएबल यहाँ पर लिख दिया है। क्या करा है, कुछ खास नहीं किया। क्लास बनाई है, कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर एक वेरिएबल हमने यहाँ पर इनिशियलाइज़ कर दिया। फिर एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमने यहाँ पर इस तरीके से कुछ मैसेज लिखने की कोशिश की, ये हमारी पहली क्लास बन गई। अब हम चाहते क्या हैं, इस क्लास को, जो हमारी एनिमल क्लास है, इस क्लास को हम इनहेरिट करना चाहते हैं। कैसे करेंगे? क्या कर सकते हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, सिंपल सा इसका जो वेरिएबल है यहाँ पर, ये सेल्फ डॉट नेम, इसको इनहेरिट करेंगे इस क्लास के अंदर। मतलब कैसे इनहेरिट करेंगे? यहाँ पर हम ये वाला वेरिएबल नहीं बनाएँगे, ठीक है? और इसे यूज़ करके आपको दिखाएँगे। तो मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पर इस वेरिएबल को लिखा नहीं, जबकि हमने यहाँ पर इसे इनिशियलाइज़ कर दिया है, तो यहाँ पर ये इनिशियलाइज़ वाला काम नहीं करेंगे। अब इसे यूज़ करेंगे इसके थ्रू, तो बस हमारा हो जाएगा क्या, इनहेरिटेंस। चलो, ठीक है, क्या समझ में आया? पहली क्लास बन गई, दूसरी क्लास बन गई, अब इसे हमें इसके अंदर इनहेरिट करना है। अब इनहेरिट करने का सिंपल तरीका क्या होता है, वो आपको यहाँ पर समझाते हैं। तो देखिएगा, जब भी आप इनहेरिट कर रहे हो, तो अभी हमारी क्लास कैसे बनाते हैं हम, कुछ इस तरीके से हमने लिखा हुआ है डॉग, ये। जब इनहेरिट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ इस तरीके से करेंगे और जिस क्लास को हम इनहेरिट करते हैं, उसको
उसके नाम को यहाँ पर लिखेंगे। तो कैसा हो जाएगा ये? क्लास डॉग, इसके अंदर हमने क्या लिख दिया? जिस भी क्लास को हम यहाँ पर इनहेरिट करना चाहते हैं, उसका नाम लिखते हैं। दैट्स इट। फिर हम यहाँ पर अपने कॉलन वगैरह जो भी आपको लगाना है, आ सकते हो, कोई भी यहाँ पर दुःख विपदा समस्या नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, तो ये तो आसान है, बस यही करना पड़ता है क्या इनहेरिटेंस के लिए? बस अगर आप बताना चाहो कि इनहेरिटेंस के लिए क्या कोड लिखना पड़ता, बस इतना कोड लिखना पड़ता कि आप यहाँ पर जाओगे और उस क्लास का नाम लिख दोगे, जो भी क्लास आप यहाँ पर इनहेरिट कर रहे हो, ये आपकी हो गई इनहेरिट। हाँ, दैट्स इट, इतना ही करना पड़ता है। चलिए, तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर हमने ये बनाया था एक फंक्शन, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इनहेरिट का फ़ायदा उठाने के लिए हम इसके लिए कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएँगे। कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएँगे तो क्या करेंगे? बिना कंस्ट्रक्टर बनाए डायरेक्ट फंक्शन बना देंगे, क्या मेथड? हाँ, बनाना चाहो आप बना सकते हो, और नहीं भी बनाना है तब भी कोई बात नहीं, बट थोड़ा-सा कुछ यहाँ पर हम अभी के लिए लिख लेते हैं, ठीक है? चलेगा क्या? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो हम यहाँ पर आते हैं, लाइक हमने एक और फंक्शन बना लिया, लाइक इसका नाम हो गया स्पीक, ठीक है? और स्पीक के अंदर हमें क्या डालना है? सेल्फ, और सेल्फ के अंदर हम जाएँगे, फिर से हम वही सेम चीज़ करा देंगे। रिटर्न, रिटर्न क्या कराना है? एब्स्ट्रिंग के अंदर क्या कराना है? सेल्फ डॉट स्पीक, ठीक है? स्पीक, और इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ भी जो भी लिखना है, सपोज़ हमारी डॉग क्लास है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं लाइक पार्क्स। डन, चलेगा? चलेगा। ये हमने बना दिया। सब कुछ हो गया क्या हमारा? हाँ, हो गया। अब यहाँ पर हमने किया क्या भैया, हमने एक क्लास यहाँ बनाई है, ठीक है? ये क्लास ये बनाई है और एक क्लास हमारी ये हो गई। ये हमारी पैरेंट क्लास है, ये हमारी चाइल्ड क्लास है। अब इसके फीचर्स को हम यहाँ पर एक्सेस करना चाहते हैं, तो इसके चक्कर में हमने यहाँ पर तो इसका कंस्ट्रक्टर बनाया था, बट यहाँ पर हम इसका कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे, डायरेक्ट हमने इसके लिए फंक्शन बना दिया। तो हमारा पर्पस क्या है, हमारा टारगेट क्या है कि हम इस क्लास के अंदर यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है ना, सेल्फ डॉट स्पीक, ठीक है? ओह सॉरी, यहाँ पर स्पीक क्यों है? क्या आना चाहिए? सेल्फ डॉट नेम। क्या आना चाहिए? सेल्फ डॉट नेम। ये तो हमने क्या किया, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, हमने यहाँ पर यूज़ किया है एक वेरिएबल जिसका नाम है सेल्फ डॉट नेम, जो कि हमने यहाँ पर कहीं लिखा है क्या? हमने इसका कंस्ट्रक्टर बनाया क्या? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो हम कहाँ से यूज़ करने की कोशिश करेंगे इसे? ये वाला। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको यहाँ पर इनहेरिट कर लिया। अब यूज़ कैसे करेंगे? सिंपल है, ठीक है? हमने इसे क्या कर लिया, यहाँ इनहेरिट कर लिया। अब ये वेरिएबल हमने यहाँ तो नहीं बनाया था, बट यहाँ पर हम इसे यूज़ करने के लिए हमने लिख दिया है। तो अब अगर ये हमारा वैल्यू को प्रिंट करा पाया, तो इसका मतलब क्या है, हम वहाँ से यूज़ करा सकते हैं। ठीक है? तो अब हमारी क्लास ये जो है, ये वाली क्लास, इसके लिए हम क्या बनाने वाले हैं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। क्लास का नाम क्या भैया? डॉग के लिए हम यहाँ पर क्या डालना चाहते हैं, लेट्स सपोज़ जो भी सेल्फ डॉट नेम है ना, अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट हो गया हमारा डॉग। अब जैसे इसे बनाएँगे तो यहाँ पर हमारे क्या दिक्कत आ रही है, एक दिक्कत आ रही कि मिसिंग वन पोजिशनल आर्गुमेंट नेम, जबकि क्या हमने यहाँ पर कहीं लिखा है क्या? हमने यहाँ पर जब भी डॉग बनाया था कि हमने कहीं लिखा कि हम कोई आर्गुमेंट दे रहा है, लेकिन ये एरर क्यों आ रहा है? एरर देखिए, अभी अगर हम इसको, इस एनिमल को यहाँ से हटा दें, तो आपको देखने को मिलेगा क्या? अब इसे एग्ज़ीक्यूट करोगे तो कोई एरर नहीं आ रहा। क्यों? क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने यहाँ पर इनहेरिट किया, ठीक है? तब ये हमारा एरर आने लगा। अब देखिए, अब जो हमारा एरर है फिर से आ जाएगा। अब इसका रीज़न क्या है? सिंपल है, देखिए हुआ क्या है कि आपने इसको कर लिया है इनहेरिट, इस क्लास को इनहेरिट कर लिया, और इसको बनाने के लिए आपने यहाँ पर बताया था कि आप एक यहाँ पर दोगे अपना वेरिएबल। तो आपने इसे इनहेरिट कर लिया, तो इसका मतलब क्या है कि अब आप इस क्लास के लिए, जो हमारे यहाँ पर डॉग क्लास है, इसके लिए भी, ठीक है, जब भी आप क्या करोगे, यहाँ पर वेरिएबल बनाओ, मतलब सॉरी, ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो आपने इसे इनहेरिट किया, तो इसका जो वेरिएबल है वो आपको यहाँ पर देना। समझ में आया क्या? समझ बस इतना आना था कि यहाँ पर हमने बनाया है, इसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की। हम इसे कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एरर। जबकि हमने तो यहाँ पर कुछ कहा नहीं कि हम कोई वेरिएबल देंगे। लेकिन हमने इस क्लास को इनहेरिट किया था, इसमें हमने कहा था कि हम यहाँ पर आपको नेम देंगे। तो इसलिए यहाँ पर माँग रहा है क्योंकि आपने इसे इनहेरिट कर लिया है। ठीक है? तो फिर देना पड़ेगा? हाँ भैया, बिल्कुल देना पड़ेगा। आ गए इधर, और यहाँ पर आने के बाद हमने क्या करना है, इसका वेरिएबल बनाना। तो हमने यहाँ पर लेट्स सपोज़ डाल दिया कि वो क्या है, तो हमने इसका कुत्ते का नाम डाल दिया, लेट्स सपोज़ क्या डाल देते हैं? मियाँव। नहीं, 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 बडी डाल देते हैं, बडी, ठीक है? चलो, हाय बडी, बडी हमारे कुत्ते का, ठीक? तो ये हमने यहाँ पर डाल दिया। अब ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया। किसका ऑब्जेक्ट बना ये? इस क्लास के लिए, ठीक है? ऑब्जेक्ट बन गया। अब ऑब्जेक्ट बनने के बाद हम क्या करना चाहते हैं? उसका यूज़ करेंगे, उसके अंदर कुछ फंक्शंस या वेरिएबल्स का, ठीक है? तो हम यहाँ पर आते हैं, आई बिलीव ये आपको दिखता रहे। तो हम यहाँ पर आ गए डॉग, और डॉग के अंदर हमें क्या करना है भाई? डॉग के अंदर से हमें क्या चाहिए?
कि हम इसको जो नेम है, हम इसको रन कराएँगे अपने फ़ंक्शन को, ठीक है? इसके अंदर हम इस क्लास के अंदर क्या ही है, फ़ंक्शन ही तो है। इसको हम रन कराएँ, तो यहाँ पर जब हम इसे रन कराएँगे तो इसको ज़रूरत किसकी पड़ेगी? इसकी, सेल्फ डॉट नेम की, जो कि हमने कहाँ बनाया है? यहाँ पर। तो अगर ये वैल्यू, ठीक है, जो हमने अपने कुत्ते का नाम डाला है यहाँ पर बनाते टाइम बडी, अगर यहाँ पर आ गया तो उसका मतलब क्या? हमने बिना ये वेरिएबल बनाए हमने यहाँ पर इसे एक्सेस कर लिया, मतलब हमने उसे इनहेरिट कर लिया। तो करके देख लेते हैं, करें? तो हमने यहाँ पर आए, हमने यहाँ पर कर ठीक जैसे अब जैसे हमने यहाँ पर किया तो आप देख पा रहे होंगे, आप खुश हो चुके होंगे कि भैया ये जो वैल्यू थी ये बड़ी, ये क्या हुआ इसमें प्रोसेस क्या हुआ वो समझाते हैं आपको। इसमें हुआ क्या हुँ, ये जैसे हमने यहाँ पर इसको बनाया, ठीक है? तो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमने इसे इनहेरिट किया था। अब हुआ क्या जब भी हमने इसे रिटर्न करा है तो ये क्या कहेगा रिटर्न करिए सेल्फ डॉट नेम। तो सेल्फ डॉट नेम लेने के लिए ये कहाँ जाएगा? इस एनिमल क्लास के अंदर। इसके अंदर जब गया तो इसने ढूँढा यहाँ पर कहाँ पर सेल्फ डॉट नेम दिया गया है? ये। अब ये वैल्यू सेल्फ डॉट नेम इसने उठाया और यहाँ पर हमें पास कर दिया। इसके अंदर क्या वैल्यू हमने स्टोर कराई थी? ये बडी। बडी इधर गया और बडी जाके इधर पार्क किया हमारे वर्क के साथ। दैट्स इट। और ये हमारा हो गया सिंगल इनहेरिटेंस। बहुत ही सिंपल था और इस तरीके से हमने बना लिया। इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी? एक क्लास थी हमारी, एक क्लास थी और एक हमारा चाइल्ड क्लास थी। इसके जो हमने यहाँ पर नाम नहीं बनाया था मतलब ये सॉरी ये हमने इसके लिए नेम बनाया था और उसको यूज़ हम इसके अंदर कर रहे हैं जहाँ पर हमने नेम को कोई भी डिफाइन वगैरह कुछ नहीं किया था। तो इसको अगर हमने कर पाया इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पर इनहेरिटेंस प्रॉपर तरीके से कर लिया। तो बस आज के लिए इतना समझते हैं। आई होप कि सिंगल इनहेरिटेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब बाकी जो हमारे इनहेरिटेंस हैं उनको हम आगे की क्लासेस में अच्छी तरीके से देखने वाले हैं, अलग-अलग तरीके से इनहेरिट करने। चलिए ठीक है, बाकी क्लास थोड़ा-सा छोटा हो जाएगा क्योंकि आज थोड़ा बेसिक था, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, 8-10 मिनट लग गया बट आगे की क्लास में बिल्कुल टाइम नहीं लगना। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, कोई डाउट नहीं रहेगा इसकी गारंटी, ठीक है? चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आपसे मिलेंगे कब? अगली वीडियो, ठीक?